हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि महाराष्ट्र टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या है, कैसे है और क्या-क्या सिलेबस होने वाला है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी 1 से 12th तक जितने बच्चे हैं, सब लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिलेबस क्या होने वाला है, ये वीडियो में देखने वाले हैं। उर्दू में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, मराठी में क्या होगा, हर एक पॉइंट को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप सोशल मीडिया हैंडल्स देख सकते हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, उमैर फैज़ी 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले कन्फर्म करते चलें कि हमने अभी देखा था टीईटी। टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीईटी का फुल फॉर्म होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टी से टीचर, ई से एलिजिबिलिटी और टी से टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आप टीचर बनने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा यानी टीचर बनने का पहला स्टेप, पहली जो सीढ़ी रहेगी, वो क्या रहेगी? वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगी, ठीक है? ये हो गया टीईटी। अब आ जाते हैं सीटेट पर। जितने डाउट्स हैं आज सब इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएँगे। अब आ जाते हैं सीटेट पर। सीटेट मतलब ये होता है अब ये देखिए ये टेट जो रहेगा, ये वाला जो टेट है ना, ये टेट किसमें होता है? ये वाला जो टेट होगा, वो होगा स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है? ये कहाँ होता है? स्टेट लेवल यानी टीईटी जो होता है, वो हर स्टेट का अलग-अलग टीईटी होता है, ठीक है? यानी महाराष्ट्र टीईटी यानी महाटेट जिसको बोलते हैं, रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी जो उसका टेस्ट रहेगा, यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश का टेस्ट, कर्नाटका टेट टेट सबका अपना-अपना अलग-अलग टेट होता है। अब एक नंबर पे आता है सीटेट। सीटेट का मतलब ये होता है कि टेट का आप जानेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब सीटेट में सिर्फ़ आप एक चीज़ लगा दीजिए, सी से मानी हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है? सेंट्रल यानी केंद्र का, जो दिल्ली हमारा केंद्र है, केंद्र से। सी-टेट मतलब दिल्ली का टेट आपने पास कर लिया यानी पूरे ऑल इंडिया में ये इसको वैलिड किया गया है। यानी आप ऑल इंडिया अगर आप इस कुछ-कुछ राज्य में सी-टेट को नहीं माना जाता है, स्टेट लेवल को माना जाता है। बाकी आप हर राज्य में क्या जाएँगे तो सी-टेट या फिर आप किए रहें या फिर टेट किए रहें। तो जो हमारा काम है यानी जो हमको हमको जिस चीज़ से काम है, वो है हमारा कि हम लोग टीचर बनने के लिए क्या-क्या हमको करना पड़ेगा महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र में हमको क्या-क्या करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेट क्या है? टेट हम लोगों ने देख लिया कि टेट क्या है और सी-टेट क्या है ना? ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों में से आप एक चीज़ क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद आ जाते हैं कि डू यू नो अबाउट महाराष्ट्र टेट? यानी आप महाराष्ट्र टेट के बारे में टेट के बारे में जानते हैं? क्या आप महाराष्ट्र टेट के बारे में जानकारी रखते हैं या कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए, आज की इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो टेट क्या है? एक्चुअल में टेट टेट एक तरह का ये भी टेस्ट है, जैसे हमने अभी-अभी देखा कि टेट हो गया, इसी के साथ सी-टेट देखा, जैसे ये दोनों टेट हो गए ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल यानी महाराष्ट्र का महाटेट और सेंट्रल लेवल का यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेंट्रल लेवल का है ये। अब ये दोनों को हमने देख लिया। अब ये जो टेट है ना, टेट भी स्टेट लेवल का है, ये भी सेंट्रल लेवल का नहीं है। टेट भी जैसे टेट देखा हमने, टीचर महाटेट जो था, वो उसी का बड़ा भैया है समझ लीजिए, कह दीजिए कि टेट जो है, ये भी स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का सिर्फ़ सी-टेट है, ठीक है? टेट जो है वह। अब टेट को कौन करा रहा है? तो कौन करा रहा है? एमएससीई। इसका फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन। ये इसको इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और यही किसको करवाती है? यही महाटेट को भी कंडक्ट करवाती है। अब महाटेट द महाराष्ट्र टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जो टी से यहाँ पर टीचर हो गया, ए से एप्टीट्यूड हो गया, आई से क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस हो जाएगा और फिर टी से टेस्ट हो जाएगा। यानी आपकी ज़ेहानत और अहलियत का इम्तिहान ये लिया जाता है। ये किस वजह से लिया जाता है? महाटेट इज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट टू असेस द एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू बिकम टीचर फॉर क्लास 1 टू 12 इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आप क्लास 1 से क्लास 12 तक के या क्लास 12 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टेस्ट टेट पास करना होगा।
या फिर सीटेट आप पास रहें, क्लियर रहें और उसके बाद एक एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा। एक तरह का ये भी टेस्ट है, ये आपके दिमाग को जाँचेगा, आपकी एबिलिटी को जाँचेगा, आपके अंदर कितनी काबिलियत है उसको जाँचेगा। उसके बाद आपको मेरिट देगा, मेरिट में अगर आएँगे आप, तो फिर आप टीचर बनेंगे। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और क्या-क्या है, तो इन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन कितने आते हैं? तो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आएँगे? 200 क्वेश्चन आएँगे और कितने नंबर के रहेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो 200 नंबर रहेंगे, 2 क्वेश्चन 200 नंबर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने की बात ये है कि जो ड्यूरेशन इसका होगा ना, वो सिर्फ़ 2 घंटे का होगा। यानी 120 मिनट्स का ही सिर्फ़ होगा। टोटल मार्क्स जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे, वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे। अब 2 घंटे रहेंगे यानी 120 मिनट रहेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, जो हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, चाहे महाटेट था, चाहे सीटेट था, उसमें हमने देखा हमको कितने घंटे दे रहे हैं, 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन थे हमारे, वो हमारे 150 क्वेश्चन थे, है ना? 150 क्वेश्चन थे और 150 मिनट दिए जा रहे थे हम लोगों को। लेकिन अब इसमें भी जब हमने देखा कि बहुत लोगों का मैसेज वगैरह भी आया कि बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट गया था। बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट गया था क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया था। अब सोच लीजिए आप कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसमें आपको 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं, यानी 2 घंटे 30 मिनट से दिए जा रहे हैं, 150 मिनट दिए जा रहे हैं और 150 क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें भी आप क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहे हैं, तो इसमें जब 200 क्वेश्चन करना रहेगा और सिर्फ 120 मिनट दिए रहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि किस लेवल का ये एग्ज़ाम होगा? अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी तरह का चाहे सीटेट हो गया, चाहे महाटेट हो गया, कोई भी आप पास हो चुके हैं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि टेट को पास करना आसान है। ये जो टेट है ना, टेट को पास करना आसान अगर होता, तो आज के टाइम पे जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, वो आधे से ज़्यादा लोग नौकरी पा चुके होते। गवर्नमेंट जॉब वो पहले टाइम में होता था कि बस कुछ पढ़ लें, नौकरी लग जाएगी या किसी से क्या बोलते हैं उसको सोर्स लगवा लें तो नौकरी लग जाएगी। अब वो सब नहीं होने वाला। आपकी एबिलिटी जाँची जाएगी। इस वजह से इसका नाम टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया है। यानी आपके अंदर कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है, कितनी काबिलियत है, सब आपको जाँचना प वो जाँचेंगे तब जाकर आपको नौकरी देंगे। ठीक है? तो आपकी बुद्धि वगैरह जाँचने के लिए टाइम कम दिया जाएगा और क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा और आपको ये हर हाल में करना होगा। तो आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि 150 मिनट दिए जाते थे, 150 क्वेश्चन के लिए, उसमें भी बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट गया है, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जितना भी छूटा है। तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे यहाँ पर कि 200 क्वेश्चन अगर आपके पास आएँ तो आप 100 मिनट लगाइए 1 क्वेश्चन यानी आप 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि 30 सेकंड में आपको पढ़ना भी है और फिर वो क्या करना है, फिल भी करना है। अगर ऑनलाइन हुआ जबकि इससे पहले ऑनलाइन हुआ था, अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ टिक करना रहेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफ़लाइन हुआ एग्ज़ाम जो कि नोटिफ़िकेशन आने के बाद पता चलेगा। अगर वैसे हो गया तो फिर आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है और फिर क्या रहेगा, वो जो सर्कल रहेगा उसको फ़िल भी करना रहेगा। तो 30 सेकंड का टाइम आपके पास क्वेश्चन को समझना है। आपकी पढ़ाई, आपकी जो मेहनत होगी वो इस कदर होनी चाहिए अ, अपने इस एग्ज़ाम को लेकर कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ें, समझ जाएँ और जो सर्कल को फ़िल कर लें। ठीक है? ये था पूरा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। अब जो क्वेश्चन टाइप हो डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं रहेगा यानी लिखने वाला नहीं रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यानी एमसीक्यूज़ रहेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके बारे में कि ये सेक्शन क्या होगा? यानी किस तरीके का, किस लेवल का पेपर होगा इसका। तो एप्टीट्यूड जो हमने देखा यहाँ पर कि 200 क्वेश्चन रहेंगे। पहले नंबर पर हमारा यहाँ पर हमने देखा है कि टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस यहाँ पर देखिए। तो एप्टीट्यूड एक अलग चीज़ है और इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है। इसी दोनों को जाँचने के लिए आपका पेपर कराया जा रहा है। तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे। ये 120 क्वेश्चन रहेंगे और इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 80 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए ये कोई कन्फर्म बात नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कम हो सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? ये एकदम रहता तो कन्फर्म है क्योंकि पार्ट नहीं बनाया जाता ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तो नहीं बनाया जाता ना, इस वजह से कोई भी क्वेश्चन कितना भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो एप्टीट्यूड
120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे और इंटेलिजेंस जो रहेंगे वो 80 क्वेश्चन रहेंगे यानी 80 नंबर के रहेंगे। अब देख लेते हैं कि द एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट इन मराठी, इंग्लिश एंड उर्दू। ये मल्टीलिंगुअल में कराया जा रहा है, बाइलिंगुअल में नहीं है बल्कि मल्टीलिंगुअल में है। अगर आप मराठी मीडियम से हैं, तो आप मराठी मीडियम चूज़ कीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज़ कर सकते हैं और उर्दू मीडियम से तो आप उर्दू मीडियम चूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने की बात है, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन्स, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मराठी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, आपकी मराठी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो आप मराठी में जो भी अहम-अहम शख्सियत है, उन लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा जाएगा या फिर उर्दू के जो शायर वगैरह हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू अगर आप ले रहे हैं, तो उर्दू सिर्फ़ मीडियम रहेगा, उर्दू से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी गालिब, मीर तकी मीर जैसे हमने सीटेट में देखा, हमने क्या देखा कि इसमें जो उर्दू मीडियम वो क्या बोलते हैं उर्दू अगर चूज़ कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर का उर्दू दिया जा रहा है, 150 नंबर में 30 नंबर का उर्दू दिया जा रहा है। या फिर आप महाटेट की बात अगर कर लें, तो महाटेट में हमने क्या देखा था, महाटेट में हमने ये देखा कि हम उर्दू मीडियम तो चूज़ कर रहे हैं, उर्दू मीडियम के साथ-साथ जो हमारे उर्दू लैंग्वेज रहेगी, उर्दू लैंग्वेज में हमारा उर्दू का 30 नंबर आएगा, बाकी जो हमारी चाहे एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो जाएगा, चाहे फिर वो साइंस हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा यानी सोशल साइंस हो जाएगा, सब के सब हमको किस लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे? तो किस लैंग्वेज में? तो उर्दू में देखने को मिलेंगे और उर्दू जो रहेगी वो 30 नंबर की रहेगी। ये हम लोग महाटेट में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी आपको एक अलग तरीके से कंप्लीट एक ही पेपर के लिए तैयारी करनी होगी। चाहे वो आप मराठी के लिए हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों, चाहे फिर आप उर्दू मीडियम से पढ़े हों। इसमें जो पेपर होगा वो सिर्फ़ एक ही पेपर होगा और सबके लिए एक पेपर होगा। लैंग्वेज स्पेसिफ़िक नहीं है कि आप उर्दू से हैं तो आपका उर्दू लैंग्वेज का पेपर होगा। जब आपकी मेरिट बन जाएगी, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी, आपका जो जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चूज़ किया जाएगा एक टीचर के लिए। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को दे रहे हैं यानी टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि महाटेट है, अगर इसके बारे में अगर इसका एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पेपर आपके लिए कॉमन होगा, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से हों, चाहे आप कोई भी चीज़ आप कोई आपका सब्जेक्ट हो या फिर मराठी से हो, इंग्लिश से हो एंड उर्दू से हो, सबका यानी एक ही पेपर होगा। जैसे मराठी वाले का मराठी में पेपर होगा, इंग्लिश वाले का इंग्लिश में पेपर होगा और उर्दू वालों का उर्दू में पेपर होगा। लेकिन उर्दू वालों का अगर आप बाय चांस उर्दू सिर्फ़ उर्दू मीडियम से हैं, उर्दू स्पेसिफ़िक आपका नहीं है या फिर उर्दू में आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, सोशल स्टडीज़ के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको उर्दू में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी जो उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, वो उनका भी उर्दू में है, जो साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उनका भी उर्दू में ही पेपर देना पड़ेगा, एक ही पेपर रहेगा और जो किसी और चीज़ के लिए टीचर बनना चाहते हैं उर्दू मीडियम से, सब लोगों का क्या रहेगा, एक ही पेपर कॉमन पेपर रहेगा, ठीक है? ऐसे ही मराठी के लिए है, ऐसे ही इंग्लिश के लिए है। तो आप किसी भी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, सबका पेपर एक ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी क्या है और क्या होनी चाहिए, मैं पास हूँ, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तो इसको देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी हमारी क्लास 1 टू 5th यानी अगर हम क्लास 1 से लेकर 5 तक के 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारा 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट 12th ग्रेड फॉलोड बाय डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड जिसको बोलते हैं एंड शुड हैव पास्ड द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर फर्स्ट। अब जब हम लोग महाटेट दे रहे थे, महाटेट दे रहे थे या फिर सीटेट दे रहे थे, महाटेट दे रहे थे या फिर सीटेट दे रहे थे, उसमें हम लोगों को चूज करने के लिए एक ऑप्शन आया था पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, है ना? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट जो था और पेपर सेकंड जो था, तो पेपर फर्स्ट किसके लिए था? 1 टू 5th के लिए था और पेपर सेकंड 1 6 टू 8 के लिए था, ठीक है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1 टू 5th के लिए जो पेपर फर्स्ट है, चाहे टेट हो या फिर सी-टेट हो, ध्यान से सुन लीजिए। आप महाराष्ट्र का टेट
महाराष्ट्र जो महाटेट का अभी रिज़ल्ट आया नहीं है और सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है माशाल्लाह, और जो उर्दू के जो बच्चे थे बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है उन्होंने अपना। तो जो सीटेट के जो बच्चे हैं, अगर वो सीटेट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है? तो अगर उनका महाटेट क्लियर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। सीटेट की बेस पर वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, नहीं कि पेपर सेकंड। अगर आप 1 टू 5th के लिए दे रहे हैं तो आप बैठा लीजिए, चाहे वो महाटेट हो या फिर महाराष्ट्र टेट हो या फिर सेंट्रल लेवल का टेट हो। सब में आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट ही क्वालीफाई होना है। पेपर सेकंड से आप 1 टू 5th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 1 टू 5th के लिए क्या होगा, आप सबसे पहले 12th आप पास होना चाहिए और डीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना? और जो पेपर फर्स्ट के लिए आप सीटेट में या फिर टीईटी में आप क्लियर हो, यानी 90 प्लस हो, या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से आप हैं तो 82 प्लस हो, है ना? ये आपका होना चाहिए, चाहे महाटेट हो गया, चाहे सेंट्रल लेवल का टेट हो गया। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट के लिए, यानी जो हमारा क्लास फर्स्ट फर्स्ट टू फिफ्थ है, उसके लिए हमको डीएड होना मांगता है और फिर टेट या फिर सीटेट होना मांगता है। अब उसके बाद देख लेते हैं 6 टू 8। 6 टू 8 के लिए क्या बातें की जा रही हैं, तो 6 टू 8 के लिए कैंडिडेट शुड पासेस अ ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपको बीएड पास होना चाहिए। सेकंड पेपर के लिए क्या करना है, 6 टू 8 के लिए बीएड पास होना है, उसी के साथ-साथ टेट या फिर सीटेट में आपको पेपर 2 पास होना है। पेपर 2 आपको क्लियर करना है, तब आप जाकर 6 टू 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये क्या है कि टेट या सीटेट पेपर टू सीटेट या टेट पास होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप 6 टू 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 1 टू 5th के लिए डीएड प्लस पेपर फर्स्ट, चाहे वो टेट का हो चाहे सीटेट का हो। वहीं पर जो एजुकेशनल क्वालिफाई 6 टू 8 के लिए रहेगी वो बीएड होना चाहिए और टेट या फिर सीटेट होना चाहिए पेपर 2, है ना? अब आ जाते हैं 9 टू 10th के लिए, यानी क्लासेस 9 एंड 10th के लिए, जो 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, टेट सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। वो टेट और सीटेट ज़रूरी नहीं है कि माँगे, हो सकता है माँग ले, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये जान लीजिए। ज़रूरी टेट जो है, वो है 6 टू 8 के लिए ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी माँगा जा सकता है, क्योंकि बहुत स्टेट में ऐसा हो गया है, जैसे यूपी में हो गया है, तो 10th तक माँगेंगे, वो टेट माँगेंगे या सीटेट माँगेंगे, है ना? तो जो 9 टू 10th के लिए रहेगा, उसमें मैंडेटरी है, नोटिफ़िकेशन आने के बाद पता चलेगा, और ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होगी, तो फिर आप 9 टू 10th के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं क्लास 12th के लिए, यानी 11-12th के लिए। कैंडिडेट्स नीड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अलोंग विद बीएड सीटेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी बीएड सीटेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिर्फ़ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आप बीए किए हुए हैं, तो फिर आपके साथ क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए। बस आप क्लास 12th के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना? या फिर अगर आप साइंस साइड से हैं, तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी और फिर एमएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, है ना? आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 11 एंड 12th के लिए। अब ये हो गई पूरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कंप्लीट हम लोग समझ चुके हैं। दिस क्वालिफ़िकेशन आर एसेंशियल टू बी एलिजिबल फॉर द महाटेट एग्जामिनेशन। अगर आप सच में महाटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये जो आपको क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, इसमें आपको खरे उतरना है, यानी इतनी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप दे सकते हैं, वरना फिर आप सपना छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं कि सिलेबस क्या इसका होना चाहिए, सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एप्टीट्यूड 120 क्वेश्चन रहेगा, इंटेलिजेंस 80 क्वेश्चन रहेगा, और ये मराठी, इंग्लिश और उर्दू में कराया जाएगा। अब इसका जो एप्टीट्यूड का जो पेपर होने वाला है, वो मैथमेटिक्स इसमें होगा, साइंस होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा। अभी ये भी बताते हैं कि ये सब पढ़ना कहाँ से है। मराठी ग्रामर होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, जीके या फिर करंट अफेयर्स, और बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि जैसे इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर दोनों ट्रांसलेट करके आएगा, दोनों ट्रांसलेट ही रहेगा, ठीक है? ट्रांसलेट ही करके आएगा। जितना आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, उतना ही मराठी ग्रामर पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सब एप्टीट्यूड ये कॉमन है, ये आएगा ही आएगा। एप्टीट्यूड में ये चीज़ें आनी ही आनी है, चाहे आप उर्दू मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे जो मीडियम से हो, ये आपको आना ही आना है। ये पहला वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैथमेटिक्स रहेगा, आपको साइंस रहेगा, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश में रहेगा, मराठी ग्रामर मराठी में रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी लैंग्वेज रहेगी, यानी उर्दू चूज़ किए तो उर्दू में, है ना? और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर नीड, ये चीज़ें
आपको एप्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। अभी बताते हैं ये सब पढ़ना कहाँ से है। अब उसके बाद है इंटेलिजेंस में आ जाएँगे तो डाइस सिलोगिज़्म और डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, एनालॉजी, वाटर मिरर, काउंटिंग, एम्बेडेड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सब क्या है कि रीज़निंग में रहेगा, है ना? एनालॉजी आ गया, वाटर मिरर इमेजेस आ गया, यानी आपको बताया जाएगा कि जैसे एक 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 ऐसा ट्रक जा रहा है, ट्रक में पानी भरा हुआ है, अचानक से ब्रेक आ जा रहा है, तो पानी इस तरीके से रहेगा या फिर पानी ऐसे जाएगा, ये सब आपका रीज़निंग लगाने को बोलेगा, है ना? तो ये इंटेलिजेंस में आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करना है और ये जो एप्टीट्यूड रहेगा, ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? तो आप जो टेट की जो महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र बोर्ड है ना? जो महाराष्ट्र बोर्ड है, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कीजिए 1 टू अगर आपको 6 टू 8 देनी है, ठीक है? तो 1 टू 10th तक आप पढ़िए, है ना? 1 टू 10th तक आप पढ़िए पेपर को। यानी 1 टू 10th तक आप जो कंप्लीट बुक है, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश ग्रामर वहाँ से ना पढ़िए तो कहीं से और पढ़ लीजिए। चाइल्ड पेडागॉजी, है ना? ये तो पढ़ा ही देंगे हम या फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के लिए सबसे अच्छा एक चैनल की एक प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे। वो कंप्लीट बहुत डीपली कराया गया है, वो सीटेट के लिए एक्चुअल में है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वही सिलेबस रहेगा, ठीक है? आप वहाँ से देख सकते हैं। हिस्ट्री आप जो पढ़े हुए हैं जैसे एसएसटी के टीचर हैं एसएसटी के हैं तो इस हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए और जीके करंट अफेयर्स यानी एक ग्रुप का लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें क्या होता है वो उरूज उर्दू के नाम से तो है ग्रुप और उसमें हम जीके वगैरह भेजते रहते हैं। यानी करंट अफेयर्स जो रहेगा वो भेजते रहते हैं उर्दू में। तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। हमारा 2 चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। एक जो कंप्लीट पेडागॉजी करा दी जाएगी आपकी और जीके जो रहेगा वो या फिर करंट अफेयर्स जो रहेगा वो एक ग्रुप में हम भेजते रहते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा एप्टीट्यूड के लिए जो कि 120 नंबर का रहेगा एप्टीट्यूड आपका और इंटेलिजेंस जो रहेगा 80 नंबर का ये रहेगा। ये कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। अगर आपको ये सब चीज़ उर्दू में चाहिए, एक-एक पॉइंट चाहिए कि मैथमेटिक्स में क्या-क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या-क्या पूछा जाएगा, तो आप कमेंट कीजिए, कंप्लीट एक सिलेबस की वीडियो बना देंगे। अगर ये वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो इस वजह से सिलेबस पूरा इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर हेडिंग डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक-एक पॉइंट को स कवर किया जाए इसमें, तो आप कमेंट कीजिए, फिर से सिलेबस एक अलग वीडियो बना देंगे सिलेबस के लिए कि मैथ में क्या-क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या-क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या-क्या पढ़ना है, मराठी में क्या-क्या पढ़ना है, सब चीज़ें एक-एक चीज़ करके कवर करा देंगे, है ना? उसके बाद रिज़ल्ट की बात कर ले रहे हैं। रिज़ल्ट दिन-ब-दिन आप जितनी भी देख लीजिए कि दिन-ब-दिन रिज़ल्ट हाई पे हाई होते चला जा रहा है। चाहे 2017, 2023 आप देख रहे हैं, तो जो हमारा कट ऑफ निकल कर आ रहा है, यानी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल के लिए आप क्या तैयार करेंगे? जनरल के लिए 125 से 135 आप एम लेकर चलिए, तो आप आराम से नौकरी हासिल कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 9 टू 25 95 एंड फिर एससी-एसटी 9500 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं वो 85 तक लेकर चलें, इकोनॉमी वीकर जो रहेंगे वो 85 से 90 तक लेकर चलें। ये प्राइमरी लेवल का है और ये सेकेंडरी लेवल का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेक्टेड है, यानी ये एक्सपेक्टेड जबकि इससे पहले 2023 की बात कर लें तो 89 पर किसका हुआ था? पेपर फर्स्ट का हुआ था और 46 का साइंस वालों का हुआ था, पेपर सेकंड के लिए और एसएसटी वालों का 92 के लिए हुआ था। ये कट ऑफ गई थी इससे पहले 22-23 वाले में, है ना? तो ये कट ऑफ गई थी उसमें। तो आप यहाँ से कट ऑफ की लेवल देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यानी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस तरीके से ये हमारे जानिब से बनाया गया है और ये उम्मीद लगाई गई है कि इस तरीके से कट ऑफ आ सकती है क्योंकि क्वेश्चन लेवल भी आ गया है और 4 साल 5 साल से जितने लोग भी जिनका क्लियर नहीं हुआ है, जितने लोग तैयार हुए हैं, जितने लोग बीएड किए हुए हैं, सब लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो आप और क्वेश्चन मिनट जो रहेगा 120 रहेगा, क्वेश्चन लेवल 200 रहेगा, हाईएस्ट क्वेश्चन लेवल रहेगा, आप सब चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन कुछ हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द महा टेट एग्ज़ाम अलाउइंग कैंडिडेट्स टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर्स यानी आप बिना डरे कि हर क्वेश्चन को आप फिल कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का सर्कल फिर से कर सकते हैं, चाहे आप
टाइम मिल पा रहा हो आपको, 5 मिनट हो रहा हो, 25 क्वेश्चन है, जल्दी-जल्दी चाहे जो आप फॉर्म चाहे जो आप सर्कल फिल कर दीजिए, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपका हो सकता है तुक्का लगाकर भी आंसर सही हो सकता है ना? उसके बाद मीडिया ऑफ एग्ज़ामिनेशन हमने देख लिया कि उर्दू, मराठी और इंग्लिश में किया जाएगा एंड द एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट एज़ पर द रिक्वायरमेंट यानी रिक्वायरमेंट के जैसा स्टेट में रिक्वायरमेंट रहेगी टीचर्स की, उस हिसाब से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर द टीचर रिक्रूटमेंट इन द स्टेट, कैंडिडेट्स शुड स्टे अपडेट विद ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आप चाहते हैं टीचर बनना तो आप अपडेट रहिए ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगी उससे। और अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा ऑफ़िशियल वेबसाइट की जानिब से तुरंत आपको बता दिया जाएगा, तुरंत एक वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी महाटेट के बारे में, किस तरीके का आपको स्ट्रैटेजी करनी है, क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये भी आपको बता दिया गया कि महाराष्ट्र टेट की जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो आपकी बुक है, उसको पढ़ना है। 1 टू 10th पढ़ना है और जो सीडीपी के लिए आपको बता दिया गया, जीके के लिए बता दिया गया, एसएसटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है बने और फिर रीज़निंग वगैरह आप देख सकते हैं और एसएसटी, सिविक्स, ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैथ आप अपना अच्छा कर लीजिए, साइंस अच्छी कर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए हो सकता है नोट्स अगर हो हमारे पास, होगी वैसे बहुत नोट्स है इंग्लिश की, तो आपको भेज देंगे इंग्लिश ग्रामर के लिए नोट्स जो रहेगी। और अगर आप चैनल को उर्दू में वो जॉइन किए हुए हैं ग्रुप को, तो फिर वहाँ से आपको इंग्लिश ग्रामर की मिल जाएगी नोट्स और ये था उरुजे उर्दू और टेलीग्राम है यहाँ पर, इंस्टाग्राम उमैर फैज़ी 07 के नाम से, आप यहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं और शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और सिलेबस के बारे में अगर कंप्लीट जानना हो कि सिलेबस में एक-एक पॉइंट हमको क्या-क्या पढ़ना है, एक-एक हेडिंग, ये तो कंप्लीट हेडिंग बता दी गई है आपको, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आएँगी, इसके अंदर भी बहुत चीज़ें आती हैं। अगर वो सब चीज़ें आपको जानना है, एक-एक टॉपिक के बारे में जानना है, तो कमेंट कीजिए, उसके लिए भी एक वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।